दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय औद्योगिक प्रदर्शनी बिल्ड भारत एक्सपो 2025 मंडपम हॉल नंबर 6 नई दिल्ली का समापन समारोह डॉक्टर संजय मयूख, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख, विधान परिषद दल भाजपा की मुख्य सचेतक के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जो समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि थे। संबोधन के दौरान डॉक्टर संजय मयूख ने भारतीय उद्यमियों की प्रशंसा की और कर्मयोगी कहा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके समर्थन के लिए निरंतर प्रयासों को स्वीकार किया। उन्होंने भारतीय व्यवसायों के नवाचार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक पहुंच के महत्व पर प्रकाश डाला। भारत को विनिर्माण औद्योगिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में बिल्ड भारत एक्सपो जैसे आयोजन महत्वपूर्ण है। एमएसआई अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ हमारे उद्यमशील परिस्थिति तंत्र की ताकत और क्षमता को दर्शाता है। ये सही सृष्टि और सरकार समर्थन के साथ मंच पर उल्लेखनीय प्रस्ताव डालने की तैयार है। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 की मुख्य विशेषताएं: 151 कंपनी ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। संयुक्त उद्यमों और व्यापार विस्तार का पता लगाने के लिए 28+ देशों के राजनयिक और व्यापार आयुक्तों के साथ B2B बैठकें हुई। दूसरा संस्करण बिल्ड भारत एक्सपो 2026 23 से 25 मार्च 2026 तक भारत मंडपम हॉल नंबर 6 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद 40 से अधिक कंपनियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की और अगले संस्करण के लिए अग्रिम बुकिंग की। बिल्ड भारत एक्सपो से छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत बनने में कड़ी का नाम बढ़ेगा। नहीं, हम तो विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, उसमें बिल्ड भारत के योगदान को हम बहुत प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। इसी नाते पूरे समय के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित रहें। आगे भी अगले साल भी बिल्ड भारत होगा। यही इस सरकार की उपलब्धि है कि यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के लघु व्यवसायी सभी एकमत होके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को कार्यान्वित भी कर रहे हैं। भारत एक्सपो 2025 में क्या विशेष रहा सर, बताएं। बिल्ड भारत 2025 जो हमारा पहला वर्जन था, जो कि हम दिल्ली के भारत मंडपम में लगाया था, ये पहला एफर्ट था जो हम कानपुर हमारे यूपी से निकल के हम दिल्ली में आए थे और हमारे एग्जीक्यूटिव्स को बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला है। और इसमें हमारे करीब 25 कंट्री के डेलीगेट्स, एम्बेसडर्स भी आए थे, ट्रेड कमिश्नर्स आए थे, जिनसे हमने B2B बैठ के वार्ता कराई है और हमारे अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव विजिटर्स हैं उनके साथ में बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग की बात कराई है। तो ये नेक्स्ट लेवल पे हम इसके आगे लेके जाएंगे। और इसी के साथ साथ हमने अभी अगले साल 23 से 25 मार्च 2026 में इसका सेकेंड वर्जन अनाउंस करा है यहाँ पर, जिसमें हमारे को करीब 40 एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी सहमति प्रदान करी है और आगे हमारे साथ चलने की, आगे कॉर्पोरेशन की उन्होंने हमारे को समर्थन दिया है। अगर बात की जाए इस बार ऑक्सीजन में, अगर बात की जाए 150 से ज्यादा स्टॉल लगे कंपनियों, कहाँ की कंपनी आई और कितने लोगों से करती है? इसमें हमारे कम से कम 7 राज्यों की कंपनियां हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश था, दिल्ली से आई थी, गाजियाबाद, हैदराबाद, गुजरात से कुछ कंपनीज हमारी साउथ से आई थी और हिमाचल से आई थी, देहरादून से कुछ कंपनीज आई थी। तो इस तरह से हमारे करीब 6-7 राज्यों से हमारी इस कंपनी में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 4 वर्टिकल्स थे। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी था, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे, साथ साथ इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी और बिल्डिंग मटेरियल था। अग्रवाल साहब, अगर देखा जाए इस एक्सपो लगाने से छोटे उद्योगों को कितना फायदा मिलता है और भारत में? देखिए, पुरानी कहावत, जो दिखता है वो बिकता है, और अब अपने प्रोडक्ट को जब दिखाएंगे लोगों को नजर आएगा तभी वो बिकेगा। तो एग्जीबिशन एक बहुत अच्छा प्रदर्शन का माध्यम है अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने का, अपनी चीज़ों को आगे तक पहुंचाने का। एग्जीबिशन के माध्यम से जितने विजिटर्स आते हैं तो आपके प्रोफाइल को देखते हैं, क्योंकि आप भी उस एग्जीबिशन की तैयारी करते हैं कि आपको अपने नए प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशंस के अंदर लॉन्च करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके उनकी हम बिक्री बढ़ा सकते हैं। आने वाली छोटी इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आने वाली छोटी इंडस्ट्री को ये मैसेज है कि अपने आप को नदी की तरह से रखो, बहते हुए पानी की तरह से रखो। इनोवेशन और इन्वेंशंस, एक्सपेंशंस जरूर करते रहो, क्योंकि अगर आप इनोवेशन, एक्सपेंशंस ग्रो नहीं करोगे तो आप नाले की तरह से रह जाओगे और फिर आपकी प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए इनोवेशन, एक्सपेंशन जरूर करो और एग्जीबिशंस विजिट करो, और जब पॉसिबल हो एग्जीबिशंस में अपने आप को, अपने उत्पादों को प्रदर्शित करो। हमारे मित्र संजीव अग्रवाल जी, हमारे डायस पर विराजमान हमारे दिल्ली के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी, GC चतुर्वेदी जी, हमारे सेंट्रल ऑफिस बेयरर, डिविजनल चेयरपर्सन, चैप्टर चेयरपर्सन, सम्मानित पदाधिकारी
और सबसे इम्पोर्टेंट आज के कार्यक्रम इस बिल्ड भारत एक्सपो के हमारे एग्जीबिटर बंधु, मीडिया के बंधु और लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वार्म गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। दोस्तों, बिल्ड भारत एक्सपो, क्या रीजन, क्यों हमने इस चीज की परिकल्पना की और किस तरीके से हमने इसको, इसके पीछे मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, 20 साल पहले जब मैं 2006 में अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जर्मनी गया, तो वहां की प्रॉस्पेरिटी देख के मेरे को ये लगा कि क्या कारण है, इतना उद्योग, इतनी प्रॉस्पेरिटी। और ये वही जर्मनी है जो 1947 में इंडियन 1 रुपीज में वहां की 2 करेंसी आया करती थी। वहां के 2 रुपए और हमारा 1 रुपया बराबर होता था। आज वहां के 2 रुपए, मतलब वहां के 2 यूरो में हमारे 180 यूरो है, आई एम सॉरी 180 रुपीज है। वाई, क्या कारण है कि इनकी प्रॉस्पेरिटी तो यहां से और यहां पर पहुंच गई और हम वहीं 180 टाइम्स डाउन हो गए। बहुत सारे रीजन हैं। उन रीजंस को जब एनालाइज किया, डेफिनेटली उनके जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी में नंबर 1, और क्वालिटी भी कैसी, वर्ल्ड लेवल की। हम लोगों ने, अपने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने लगातार प्रयास करके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से कह के जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की तरफ हम बढ़े। आज जेडीडी उस तरफ आ गया। उसके बाद हमने और विचार किया कि ये क्या कारण है, किस कारण से ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो एक सबसे बढ़िया चीज वहां पे जो देखने को मिली, वहां के जितने भी लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों को जो मार्केट में माल बेचने का उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, एग्जीबिशन, वो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी जर्मनी में, चाइना में है। हम में से यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी बैठे होंगे। एग्जीबिशन अगर कहीं पर होती है तो या तो जर्मनी टॉप ऑफ द लाइन है या फिर चाइना में टॉप ऑफ द लाइन आपको मिलेगा। नो डाउट इंडिया में भी बहुत सारी एग्जीबिशन समय समय पर हो रही है, लेकिन जब हम उन एग्जीबिशंस के डेप्थ में जाएंगे तो आपको लगेगा कि उन एग्जीबिशंस के पीछे शायद बड़ी इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छी तरीके से उसमें एंटर हो रही है, काम कर रही है, लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। हमारे यहाँ पे जो 150 से ज्यादा एग्जीबिटर इस समय में एग्जिबिट कर रहे हैं। मेरी पर्सनल 25 से 30 एग्जीबिटर से बात हुई, उन्होंने कहा हम फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उन्होंने कहा हमारी एक्सपेक्टेशन नेटवर्किंग। जब हम कर्म करेंगे तो कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिन, अपने आप फल तो मिलेगा ही मिलेगा। शायद यही भाव के साथ जो जर्मन और चाइना में एग्जीबिशंस लगती हैं, वहां पर जब आप देखेंगे कि वहां की इंडस्ट्री पहले 10 साल पहले और अगले 10 साल में जो एग्जिबिट करते आ रहे हैं, मल्टीप्लायर की तरफ बढ़ रही है। उनके लिए